हम आपको आज एक ऐसी खास महिला से मिलाएंगे जो आपको बता दें कि 4 एकड़ की खेती में 25 से 30 लाख पर ईयर वो कमा लेती हैं। और मेरे हस्बैंड पहले मजदूरी का काम करते थे दूसरे किसानों के यहाँ। तो फिर उन्होंने कहीं से सुना कि नेट हाउस फार्मिंग कोई खेती होती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि पूजा नेट हाउस फार्मिंग खेती होती है, हम भी करेंगे। मैंने कहा ठीक है। ये सोचा था जैसे आप दिहाड़ी करते थे 500-400 की दिहाड़ी करते थे और लाखों कमा लेंगे? ये नहीं सोचा, बैंक खाता भी नहीं था। मतलब ताने तो कहीं ना कहीं दिए होंगे लोगों ने। हाँ जी। अभी ये गांव से बाहर जा रही है, ये खेती करेगी, क्या करेगी और करेगी। लोग ये कहते हैं ये तो तीसरे दिन जोड़ा उठा लेती है, ये बनेगी डॉक्टर, ये बनेगी साइंटिस्ट, ये लगाएगी पहला। तो आपने ये नहीं सोचा कि पूजा की बजाय मैं कहीं ना कहीं फील्ड में जाऊं, और जैसे आपने डिस्कस किया अभी पोलिया हाउस आपने देखा, पूजा से डिस्कस की, पूजा को आपने आगे बढ़ाया, आप खुद नहीं आगे बढ़े। हाँ। नमस्कार, आज महिला दिवस पर हम आपको आज एक ऐसी खास महिला से मिलाएंगे जो आपको बता दें कि खेती करती हैं और खेती में भी 4 एकड़ की खेती में 25 से 30 लाख पर ईयर वो कमा लेती हैं। और आपको बता दें कि कलैत हलके के कलासर गांव में इस समय हम पहुंचे हैं। पूजा आर्या मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह की ये खेती करते हैं और किस तरह 25 से 30 लाख जैसे 4 एकड़ की खेती करते हैं और उसमें पर ईयर ये कमा लेती हैं, और किस तरह का इनका संघर्ष रहा और यहाँ तक कैसे पहुँची। और महिलाओं के लिए उदाहरण भी है और कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी उदाहरण है कि किस तरह से एक महिला ने खेती में बड़ा मुकाम हासिल किया है। नमस्कार मैडम। सबसे पहले नमस्कार सर, और आपका यहाँ पे मेरे फार्म पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने इस काबिल समझा कि मेरी वीडियो बने, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जी। तो मैम शुरुआती कर लेते हैं, तो पहले बताइए कि किस तरह आप 25 से 30 लाख रुपए कमाते हो, किस तरह की खेती आप करते हो? सर मैं संरक्षित खेती करती हूँ, नेट हाउस फार्मिंग जिसे बोलते हैं। मेरे पास 3 फार्म है और टोटल 4 एकड़ ज़मीन है हमारी, और इस पे मैं ये खीरे का काम करती हूँ और इसमें मुझे 25-30 लाख रुपए सालाना इनकम हो जाती है। तो अब आपकी शुरुआत की बात करेंगे, तो किस तरह आपने शुरुआत की थी, कब शुरुआत की थी और कहाँ से आपने आइडिया लिया, थोड़ा बताइए। सर मैंने ये 2019 में स्टार्टिंग की। मेरे हस्बैंड पहले मजदूरी का काम करते थे दूसरे किसानों के यहाँ। तो फिर उन्होंने कहीं से सुना कि नेट हाउस फार्मिंग कोई खेती होती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि पूजा नेट हाउस फार्मिंग खेती होती है, हम भी करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर कृषि विज्ञान केंद्र से, सर हमारे कैथल में है जो, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। डॉक्टर साहब ने मेरे को ट्रेनिंग दिलवाई और मेरा बड़ा सहयोग किया सर उन्होंने। तो मैंने वहाँ से, डॉक्टर साहब ने मेरे को कैथल भी ट्रेनिंग दी, उचानी से भी ट्रेनिंग दिलवाई, खुद भी समय समय पे मेरे फार्म पे आके मुझे गाइड करते रहते हैं। तो उनका बहुत मेरे लिए कहेंगे कि एक अच्छी सपोर्ट रही उनकी मेरी, और मैं आज यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। तो 2019 में आपने शुरुआत की थी। हाँ जी। कितने नेट हाउस लगाए थे शुरुआत में? पहले 1 लगाया था सर, आज 3 होंगे। आज 3 हो। हाँ जी। तो लगातार आप जैसे एक से बढ़कर 2 लगाए थे? हाँ जी, हाँ उसके जी, बाद ऐसे चलते? हाँ जी, हाँ जी जी। तो यहाँ तक पहुँचने में किस तरह की दिक्कतें आपको आई, किस तरह परिवार का आपने मतलब संघर्ष भी काफ़ी किया है, किस तरह मतलब परिवार वाले में? सर परिवार में से मेरे हस्बैंड की तो मुझे फुल सपोर्ट रही सर, और उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, सौभाग्य की बात है। तो सर उनका मेरे को पूरा सपोर्ट रहा। और दिक्कतें सर मेरे को जैसे 2012 में हुई थी सर। 2012 में मेरी मैरिज हुई थी। उसके बाद मतलब कि जैसे घर में होता ही है सभी के, तो मेरी बनी नहीं, तो फिर मतलब कि हम अलग हो गए। तो अलग होने के बाद मैंने फर्स्ट नेट हाउस लगाया सर। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद मुझे अच्छी इनकम हुई, 3 हो गए। तो मेरे हस्बैंड का मेरे को पूरा सपोर्ट रहा। और बाहर की बात करें, मतलब कि फार्म से बाहर जाना और मतलब कि मार्केट संभालना, तो उसमें मेरे हस्बैंड जैसे को मुझ पे पूरा ट्रस्ट था कि पूजा जाएगी तो बढ़िया ही फुल, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो वो जैसे मैं निकलती थी सर मार्केट में, तो मुझे जेंट्स से ही ज़्यादा मिलते थे, लेडीज़ फार्मर नहीं मिलती थी। तो उसमें थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आती थी जेंट्स से बातचीत करने में या लेन देन करने में, या मतलब कि उनसे बैठ के मीटिंग करने में, समझने में, ये मेरे को ज़्यादा दिक्कतें लगी थी, और कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ परिवार में भी या गांव में बोल सकते हैं, ताने तो आपने सुने होंगे, मतलब ताने तो कहीं ना कहीं दिए होंगे लोगों ने। हाँ जी। अभी ये गांव से बाहर जा रही है, ये खेती करेगी, क्या करेगी और करेगी। स्टार्टिंग में तो सर जैसे मैं घर से बाहर चलती थी, अब मेरे को तो आता नहीं था सर, मैंने कभी खेती की नहीं थी। तो जैसे घर से जाना, मतलब कि मेरे को डॉक्टर साहब ने कहना, पूजा आज वहाँ पे ट्रेनिंग है, आज महिलाओं की मीटिंग है, आज जेंट्स की मीटिंग है, क्लब की मीटिंग है। तो सर मैं वहाँ जाती थी,
तो लोग ये कहते हैं ये तो तीसरे दिन जोड़ा उठा लेती है, ये बनेगी डॉक्टर, ये बनेगी साइंटिस्ट, ये लगाएगी पहला फार्म लगाया सब सर। तो तब ये मतलब कि हमारा फार्म खाली था, तो ये कहते थे ये इन्होंने के टेंट खड़े कर लिए, इनमें तो मतलब कि कुछ आवेंगे इसमें, ऐसी ऐसी की लैंग्वेज यूज करते थे। पर परमात्मा की दया से सर सबके मुख मोड़ दिया पाने। हाँ तो शुरुआत आपने की थी गांव में? हाँ जी, स्टार्टिंग में पहले मेरा एक फार्म लगा था, फिर उसके बाद मैंने 2 लगाए, फिर लोगों ने अब लगाना स्टार्ट किए हैं फार्म मेरे 3 फार्म देख के और मेरी इनकम देख के। अच्छा। हाँ, वो महिला भाई मतलब कि पूजा किसान इतनी फेमस हो गई है, बड़े बड़े इंटरव्यू देती है, टीवीओ पे आती है, इस वजह से भाई अच्छी इनकम होगी कि रोज रोज झूठ थोड़ी ना बोलेगी। तो इस वजह से अब लोगों ने स्टार्ट किए हैं सर लगाने। जी, तो इसमें खीरा लगाते हो? हाँ जी, मैं दोनों फसल खीरे की ही लगाती हूँ इसमें। जी, तो इसकी मतलब सेल में कहाँ होती है मैडम? सर सेल तो मंडियों में जैसे हरियाणा की मंडी, पंजाब की मंडी, राजस्थान की मंडी, बीकानेर तक जाता है सर अपना माल। अच्छा। तो सेल तो जैसे आड़तियों से कांटेक्ट कर लेते हैं, वो मतलब कि सुबह बता देते हैं अभी पूजा ये रेट है मार्केट का, तो फिर उनसे लेन देन हो जाता है, तो फिर वो खाते में पैसे डाल देते हैं, माल बेच देते हैं सर उनका। माल बेच देते हैं। हाँ जी। जी, तो मैम किस तरह से, जैसे आमतौर पर महिलाएं देखती है कि ये काम मेरे से होता नहीं, आपका भी नया फील्ड था, हाँ +2 पास हैं आप, देखो हाँ जी। इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, हाँ मतलब जी, हाँ +2 तो आम लड़की कर ही लेती हाँ है जी, और कर बिल्कुल लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महिलाएं बोल देती हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो क्या कहोगे नए फील्ड में आपने इतना चुनौतियां काफी आपने? वही सर मैं कह रही हूँ कि जैसे मैंने अनपढ़ ही लगा लो, +2 क्या है आजकल के टाइम पे, कुछ भी नहीं है +2। तो सर लोग मेरे को इसीलिए तो कहते थे भी ये बनेगी अब डॉक्टर, मतलब कि कुछ आता तो है नहीं था ना, इस फार्म में बिल्कुल नई लाइन थी, तो इसी वजह से मेरे को ताने तो बहुत लोगों के सुनने पड़े। लेकिन आज वही लोग हैं जो मुझको ये कहते हैं कि पूजा ने वाकई में एक सराहनीय कदम उठाया है और सक्सेस होके दिखाया है गांव का नाम। मैं सर राज्यपाल जी से भी सम्मानित हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी सम्मानित हूँ, डीसी मैडम और ये सब तो चलो करते ही रहते हैं केवीके वाले तो, पर लेकिन अपने मेहनत, मेरा ये मानना है कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे ना सर, तो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं ये कोई मायने नहीं रखता सर। चलते रहो। हाँ जी, निरंतर बढ़ते रहो आगे तो सक्सेस एक ना एक दिन मिलेगी सर। जिंदगी में ना सर कोई हारता नहीं है, या तो सीखता है या जीतता है। अगर सीखेगा, अगर हारेगा तो कुछ सीखेगा, नहीं तो जीतेगा तो सही वो, बस हारता कोई नहीं है जिंदगी में, हार से भी कुछ ना कुछ सीखता है सर। हाँ जी, मेरा ये मानना है। जी, ये बिल्कुल आपकी बात अच्छी लगी। हाँ जी, तो मैम अब तो जैसे परिवार वाले ने भी अच्छे लगने लगे होंगे आप? बिल्कुल सर। तो अब तो कहते हैं कि पूजा हमारे घर गृह लक्ष्मी बन के आई है, अब तो ये कहते हैं सर। हाँ जी। तो जैसे 2019 में शुरुआत की थी, एक नेट हाउस आपने लगाया था, उस समय कितनी इनकम हुई थी शुरुआत में और क्या क्या दिक्कतें आपको आई थी शुरुआत में? सर स्टार्टिंग में लॉकडाउन में हमारा खीरा टूटा था, तब भी फर्स्ट मतलब कि पूरा बैच लगा के गर्मी की क्रॉप का 6 लाख रुपया इनकम होगी थी सर तभी। हाँ जी, शुरुआत में। जी, तो शुरुआत में जैसे आपने फिर ये कहाँ से पूछते थे आप अभी अब क्या डाल लूँ, किस तरह लगाऊं, कौन सा स्प्रे करूं? डॉक्टर साहब से, केवीके से, डॉक्टर जसवीर, डॉक्टर वर्मा एंड डॉक्टर प्रशांत, इन्हीं से सलाह लेते सर। अब भी अगर मेरी कोई फसल में दिक्कत आए, मैं नहीं कहती कि मैं पूर्ण हूँ, ज्ञान है मुझको किसी भी चीज़ का, कोई भी दिक्कत आए जो मेरी समझ से बाहर है, तो मैं अब भी डॉक्टर साहब को फ़ोन करती हूँ, सर आप आओ। वो स्पेशल टीम भेजते हैं मेरे पास, भाई पूजा का फार्म देख के आना, भाई जाओ क्या दिक्कत आ रही है, तो उनका बड़ा सपोर्ट रहा जी से मेरे को। हाँ जी। तो कहाँ कहाँ आपने ट्रेनिंग की और कितने कितने दिन की और किस तरह की ट्रेनिंग आपने की है? सर मैंने तो ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है जो नहीं की हो, अचार मरब्बे की, मशरूम की, और मतलब कि नेट हाउस की, सबकी ट्रेनिंग मैंने कर रखी है, कम से कम 20 ट्रेनिंग कर रखी होगी, नेचुरल फार्मिंग की, केचुए खाद की, बहुत ट्रेनिंग कर रखी है सर। तो मैम एक महिला के लिए ये भी चुनौती होती है कि साथ में घर संभालना, बच्चे संभालने और साथ के साथ आप जैसे खेती में भी इतना बड़ा मुकाम हासिल, ये किस तरह से आप सेटल करते हैं? सर वो उसके लिए तो जी सबसे पहले मेरे हस्बैंड का मेरे लिए फुल सपोर्ट रहा। जैसे कि अब मैंने कहीं मीटिंग में जाना है, तो वो मेरे साथ खुद आके कहते पूजा तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना घर पे, तो वो मैं अपना फार्म भी निश्चिंत होके इनके भरोसे छोड़ के चली जाती हूँ कि ये संभाल लेंगे। तो उसके लिए तो मेरे हस्बैंड ही मेरी बैकबोन बन के रहे हैं कि उन्होंने मेरे जाने के बाद काम संभाल लिया। और मैं गई हूँ बाहर तो मैं कुछ सीख के आई हूँ, मैंने कुछ नया सीख के आई हूँ जो मैंने आके अपने फार्म पे यूज़ किया है, तो इस वजह से हम दोनों का तालमेल ठीक रहा, तो आज सक्सेस है सर। तो पीछे से बच्चे जैसे वो संभाल लेते हैं। अच्छा, हाँ, स्कूल में चले जाते हैं, फिर वो स्कूल से आ जाते हैं ट्यूशन पे, ट्यूशन से घर, बस। बच्चे कितने हैं जी आपके? सर 2 लड़के हैं। 2 लड़के। हाँ जी, एक तो तीसरी क्लास में पढ़ता है, एक दूसरी क्लास में। जी जी।
हाँ जी। तो कहीं ना कहीं जैसे आप बाहर जाते हो तो बच्चों को खाना पीना फिर आपके हस्बैंड खुद ही बना के खुद ही देते नहीं, बना के मैं जाती हूँ, खिला वो देते हैं। अच्छा खिला पीछे हाँ, ध्यान वो रखते पीछे वो ध्यान वो रखते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, मैं अपना अगर मेरी आज ट्रेनिंग है कहीं जाने की, तो मैं अपना काम पूरा करके कंप्लीट, तो शाम तक की रोटी मैं बना के जाती हूँ। तो फिर आके वो मेरे बच्चों को ये है कि वो संभाल लेते हैं, वर्दी उतरवा देते हैं, नहलवा देते हैं, मतलब कि आके वो सारा काम कर लेते हैं कि मेरे को ये नहीं कहना पड़ता, भी किसी के भरोसे नहीं छोड़ के जाना पड़ता। जी। तो जैसे मैम आप ट्रेनिंग में भी जाते हो और महिलाओं की बात भी चलती है कि किस तरह से पूजा जैसे किसान है और किस तरह से हाँ जी। वो लाखों रुपए कमा रही है और कमा रही है, तो कितने कैसे महिला किसान है या सिर्फ हरियाणा में पूजा का इनाम आता है? सर होंगी, मैं तो नहीं, देखो फिलहाल अब तक तो मैं जानती नहीं हूँ किसी महिलाओं को, लेकिन हरियाणा में है। हरियाणा में तो चलो हरियाणा बहुत बड़ा है, लेकिन कैथल में तो पूजा के लिए ही है मेरे हिसाब से तो। जी। हाँ जी। तो आगे क्या कुछ प्लानिंग है आपकी, जैसे 3 नेट हाउस आपने लगा लिए और खीरे खेती करते हो, कुछ और खेती भी चलेगी या सिर्फ यही चलेगा? सर फिलहाल तो एक और फार्म लगाने की सोच है भाई, एक और आपा जिस फील्ड ने अपने को इनकम दी है, अच्छा नाम फेम सबको दिया, तो उसी फील्ड में बढ़ेंगे ना सर आपा। तो एक और फार्म लगाएंगे आगे। तो उस खेती यही रहेगी या हाँ, खेती खीरा ही रहेगी। खीरा ही रहेगी? हाँ जी। तो मैम बात कर लेते हैं, कितना टाइम आप यहाँ खेत में देते हो और क्या क्या करते हो आप? सर मैं सुबह 8 बजे आती हूँ, 2 बजे बच्चों के स्कूल आने का टाइम होता है, उसके बाद 2 बजे मैं घर जाती हूँ, 2 से 4 बजे तक मैं घर पे रहती हूँ, फिर मैं 8 बजे फार्म से जाती हूँ, खीरा मंडियों में सप्लाई करके पेमेंट लेके उसके बाद मैं घर पे जाती हूँ। जी। तो काम क्या कुछ करते हो आप यहाँ फार्म पे? जैसे लेबर के साथ उनको बताना भाई बेल कैसे बांधनी है, दवाई तक बतानी भी, जैसे दवाई में मजदूर लगता है तो उसको बताना भी ये इतनी डोज करनी है, 2 ml करनी है, 3 ml करनी है, आज ये स्प्रे करनी है, आज फंगीसाइड करनी है, आज कीटनाशक करनी है, आज खुराक करनी है। तो ये सब मेरा ही रहता है सर, मैं ही बताती हूँ उनको, क्योंकि ट्रेनिंग मैंने ली हुई है तो सारा फिर मेरे को ही बताना पड़ता है। तो लेबर का भी कर लेते हो, कसी वगैरह उठा? हाँ जी सर, मैं खुद करती हूँ, लेबर के साथ काम करती हूँ, तभी तो सर आज यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर लेबर के साथ काम नहीं करेंगे तो फिर इनकम कहाँ से होएगी सर? जी। उनको सिखाना भी पड़ता है। जी। तो महिलाओं को क्या मैसेज रहेगा महिला दिवस पे पूजा का? मेरा तो यही रहेगा कि काम कोई भी हो, कोई छोटा नहीं होता सर। काम अगर आप कोई मोची का काम कर रहे हो या कोई नाई का काम कर रहे हो, तो ऐसा काम करो कि आपके आस पड़ोस में आपसे मशहूर नाई ना हो, आपसे मशहूर मोची ना हो। तो मेरा तो यही संदेश है भी कोई भी बहन या वो कोई भी काम करे, कोई भी काम कर रही है, उसको अपना ये बनाए कि मेरा काम नहीं है, ये मेरा मंदिर है। सुबह उठ के मंदिर में जैसे जाती है ना महिलाएं, तो वैसे ही वो अपने काम पे जाएं, वो काम सक्सेस होएगी। जी जी। हाँ जी। तो ये मेरा यही मैसेज है भी, अपने काम को एक तो ना छोटा समझे और एक अपने काम को भगवान का दर्जा दे और उसी टाइप से उसका काम करे, तो ही कामयाबी मिलेगी सर। जी। तो लास्ट क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ आप सम्मानित होली मैम इसके लिए? मेरे को राज्यपाल जी ने भी, कृषि मंत्री ने भी किया है, तो मतलब कि डीसी मैडम भी करते रहते हैं, चलो कैथल के तो करते ही रहते हैं। यही अभी तक तो फिलहाल यही 2 उपलब्धियां हैं सर। महिला दिवस पर बुलावा आया है कहीं से? हाँ, अमेठी से आया है, जींद अमेठी। जी अमेठी जाना? हाँ जी, हाँ। अच्छा। वहाँ जाना है, वहाँ डॉक्टर करमचंद जी सम्मानित करेंगे शायद। अच्छा। हाँ जी। जी। हमारे कैथल के डीडीए साहब है ना। जी जी। हाँ जी, वो। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी। तो महिला दिवस पर खास बातचीत में ये थी हमारे साथ गांव कलासर से पूजा, जिन्होंने बताया कि किस तरह उनके संघर्ष की कहानी रही और किस तरह उन्होंने ये बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो अब उनके जो पति हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह जैसे उन्होंने पूजा का सपोर्ट किया और क्या कुछ कहना चाहेंगे, और जिस तरह पूजा इस फील्ड में अपना नाम कमा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या कहोगे जिस तरह से पूजा ने आपका नाम लिया कि मेरे पति ने काफ़ी हेल्प की है? हाँ जी सर, आपको पहले नमस्कार। जी। तो देख, जैसे इन आदमी काम कर रहा है, सुबह जाता है शाम को घर पे आता है, तो अगर साथ में लेडीज दोनों मिलके काम करें तो समाज में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अकेले से तो आज की महंगाई बहुत है, बच्चे पढ़ाने बहुत मुश्किल हैं, तो घर के खर्चे भी इतने बढ़ चुके हैं, हर चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर दोनों मियाँ बीबी साथ में मिलके काम करें तो एक दूसरे पे विश्वास हो, बनाए रखें, तो उससे समाज और भी आगे बढ़ सकता है। जी। तो आपने ये नहीं सोचा कि
पूजा की बजाय मैं कहीं ना कहीं फील्ड में जाऊं, और जैसे आपने डिस्कस किया अभी पोली हाउस आपने देखा, ठीक है। पूजा से डिस्कस की, पूजा को आपने आगे बढ़ाया, आप खुद नहीं आगे गए। हाँ, पता है थोड़ा सा, एक तो पढ़े लिखे नहीं थे हम, थोड़े कम पढ़े लिखे थे, तो ये मेरे से थोड़ा ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, जी। तो मैं बाहर की वो चीज़ हैंडल नहीं कर सकता था जो ये कर पाती है, समझ सकती है, जो ठीक है थोड़ा सा दिमाग मेरे में भी खेती के प्रति बहुत है, तो जो पढ़ाई लिखाई की बात थी या कहीं पे लिखने की बात थी, बैंक रिलेटेड थी, डॉक्टरों से मीटिंग थी, तो ये मेरे से बेटर कर सकती थी, मेरे को इस पे विश्वास था, तो वो इसने कर दिखाया। जी। तो काफ़ी दिक्कतें आती होंगी जब जैसे पूजा ट्रेनिंग के लिए या कहीं बाहर जाती है, घर आप संभालते हो, बच्चे संभालने होते हैं। नहीं, बिल्कुल खुश हैं जी, ट्रेनिंग पे जाती है, जो रात को 3 बजे भी कोई मैसेज आए तो हम बिल्कुल बैग में कपड़े तैयार हैं सीखने के लिए। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, तो फुल सपोर्ट आपकी तरफ से। बिल्कुल जी, अगर जहाज पे भी जाना चाहे तो उसका भी टिकट फास्ट करवाएंगे, इसको बुकिंग। जी। तो अब कैसा मतलब महसूस लग रहा है, कैसे गांव के जैसे फीडबैक भी आता होगा कि जिस तरह से आपने नाम कमाया है, मतलब पति पत्नी ने, आपने दोनों ने। हाँ जी, हाँ जी। पता क्या, जैसे रल मिल के काम कर रहे हैं तो बहुत ही खुश हैं, अच्छी इनकम है, बच्चों का बढ़िया पालन पोषण। पता है थोड़ा सा एक शुरू से मजदूरी की है मैंने, तो एक सपना था अभी किसी को, देखो ये जो मैंने यहाँ पे 10, 20, 30 लाख जो भी मैंने लगाया यहाँ पे, तो मैं यहाँ शहर में कैथलबर्ग में एक बढ़िया कारोबार कर सकते थे, ठीक है। तो एक सपना था थोड़ा सा ना, आम समाज को भी साथ में मिल के चलें और उनको भी कोई रोजगार, हाँ जैसे हम बड़े हैं तो वो भी हमें देख के आगे बढ़ें, तो अच्छे आगे बढ़ें परिवार। तो कभी सोचा था आपने कि इतने बड़े मुकाम पर हम पहुंच? नहीं नहीं, ये सोचा नहीं था, थोड़ा छोटी सोच थी मेरी, ये इसके बारे में तो देखा भी नहीं था कहीं पे। अच्छा। तो थोड़ा दूसरी गेहूं जीरी से हटके थी सोच शुरू से ही, तो तब तक बागवानी तक थी सीमित, भी अच्छे पौधे लगाए, फर्क यही था, खुद करने की सोच थी बस, किसी से मशीनी से काम करवाने की इच्छा ही नहीं थी। तो पता क्या, जैसे को मशीन से आज 1 एकड़ मेरे पास गेहूं है तो वो कंपाइन से कटवा ली, कंपाइन और रेपर से तूड़ी बनवा ली, तो मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना उस चीज़ का। तो यही था भी, जो खुद करें तो जो हम दोनों ही सुबह खेत में आते हैं, चलो 350 मजदूरी है तो 700 तो लेके जाते हैं भाई, यही था सपना, 700 तक की था, तो लेकिन आज तो 2 लाख पे चढ़ बन गया। नहीं, कभी ये सोचा था जैसे आप दिहाड़ी करते थे, 500-400 की दिहाड़ी करते थे और लाखों कमा लेंगे? नहीं, ये नहीं सोचा, बैंक खाता भी नहीं था। अच्छा, बैंक हाँ, बैंक खाता भी नहीं था, तो जो आप जैसे डॉक्टर आते थे यहाँ पे हमें समझाने के लिए, क्योड़क से है, राजेश उसका नाम है, तो उसी के खाते में पैसे डालते थे। अच्छा, शुरुआत। हाँ, पता किसी ने बोला कि यार ये कोई छोटे से किसान है तो इनको 70-80 हज़ार की खाद दवाई दे रहा है, तो ये कहाँ से पैसे देगा तेरे? तो बोला चल देखेंगे, वो पूजा का भाई बन गया, ऐसे इतना पारिवारिक संबंध है उसके साथ, तो उसके खाते में पैसे डाल ले, फिर 10-10 लाख रुपए उसके खाते में डाल दिए। इतना विश्वास था हम वो सोचते यार ये तो 70-80 की बात कर रहे थे, आस पास वाले ये तेरे नहीं देंगे, तो इसने तो 10-10 लाख रुपए खाते में डाल दिया तेरे पे, तो विश्वास से ही बढ़िया बड़े आगे। जी। तो आपको भी सुनने मिला होगा जैसे जब पूजा बाहर जाती थी, आपसे भी कहते होंगे लोग अभी ये क्या करेगी, एक महिला आप बाहर भेज रहे हो और कर रहे हो, ऐसी बस एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। परिवार वाले ने भी बोला, परिवार वाले सभी कहते हैं, उनको ये समझ ही नहीं ना, इस चीज़ की समझ ही नहीं है, तो वो अभी छोटे, हम भी सोचते थे कहीं पहले भी ऐसा होता है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो अभी निकलेंगे तो सीखेंगे कुछ, बाहर निकलेंगे तो यहाँ तो नहीं ना सीख सकते, सीखने के लिए है नहीं है कुछ। जैसे अपने कृषि विज्ञान के अंदर हिसार में या कैथल में कहीं, तो वो तो वहीं पे जाना पड़ेगा ना सीखने के लिए, अब वो तो यहाँ नहीं चल के आएगा कृषि विज्ञान के अंदर, तो नहीं वो तो आएगा पीछे से, आपने सुना तो होगा, ताने तो सुने होंगे आपने भी। नहीं, फिर पता क्या चीज़ है, मेरे को तो विश्वास है ना। एक चीज़ हो रहा है, मैं छोटा सा ये मैंने कहाँ से सीखी ये चीज़, जैसे स्कूल में ना लड़की पढ़ाने के लिए जाती हैं, कहीं और काम पे जाती हैं 5,000 में, तो वो कहीं भी खाना खाती हैं, कहीं भी होटल में बैठती हैं, कहीं भी, तो हम तो अपने खेत में हैं, यहाँ डर किस चीज़ का है? अगर इसको आपके साथ हम 5 बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं इसके साथ हूँ, मैंने क्या गलत देख लिया, तो मैं यही बस समझने की बात है। तो यही सिस्टम है बस, यही थोड़ा सोच की फर्क है इन लोगों की, जो चीज़ गलत कहनी थी देखनी थी वो तो देख नहीं रही इनको लोगों को, जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, इसको गलत। सर पता क्या चीज़ है, अगर उस मुकाम पे पहुंच नहीं सकते ना तो उसको गलती ठहराएंगे और क्या करेंगे। तो आज कहीं ना कहीं शाबाशी भी मिल रही होगी आपका? हाँ, शाबाशी भी सभी तरह बहुत खुश हैं, तो अब हम तो अपने काम में बहुत खुश है, तो इसी को शाबाशी समझते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।